नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। श्रीमती रजनी पाटिल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने सीएम डैशबोर्ड का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, सुशासन प्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय। सभी सरकारी विभाग लाए जाएंगे सीएम डैशबोर्ड के दायरे में। मुख्यमंत्री ने 6,800 विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग देने के लिए मेरे शहर के 100 रत्न कार्यक्रम का किया शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और राज्यसभा सांसद श्रीमती रजनी पाटिल ने आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनके सरकारी आवास ओक ओवर में भेंट की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने पार्टी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार सायं डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित 8 विभागों के 66 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक की प्रगति एवं प्रदर्शन की निगरानी के लिए सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत ग्रामीण विकास के 8 केपीआई, लोक निर्माण विभाग के 8 केपीआई, जल शक्ति विभाग के 6 केपीआई, राजस्व विभाग के 7 केपीआई, महिला एवं बाल विकास के 4 केपीआई, शिक्षा विभाग के 10 केपीआई, जनजातीय विकास के 5 केपीआई तथा स्वास्थ्य विभाग के 18 केपीआई को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि ये कदम विकास की गति को तेज करने और विभिन्न विभागों के लाभार्थियों की सटीक जानकारी एक मंच पर उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने विभागों से लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के दृष्टिगत सही निर्णय लेने के लिए सटीक आंकड़े प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से इस डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी करेंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी तथा डेटा एकत्रीकरण और विश्लेषण सुव्यवस्थित होगा। उन्होंने कहा कि इससे अधिकारियों पर प्रशासनिक दबाव भी कम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड में इन विभागों के 11 लाख से अधिक लाभार्थियों का डेटा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभागों को सीएम डैशबोर्ड के दायरे में लाया जाएगा और केपीआई की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। एक बार ये प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बोर्ड और निगमों को भी इस प्लेटफॉर्म पर शामिल कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लाभार्थियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सुधार ला रही है। आधुनिक तकनीक भविष्य की चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण साधन साबित हो सकती है। सरकार सुशासन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विभागों को राज्य के लोगों को उनके घरों के नजदीक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करने चाहिए। बहुत अच्छा लगा जितना भी अभी कार्य हुआ, क्योंकि अभी शुरुआत है और शुरुआत में बहुत अच्छा काम इसमें हुआ है। अब रिफॉर्म्स होते जाएंगे क्योंकि सारे डिपार्टमेंट अपने अपने रिफॉर्म्स कर रहे हैं। रेवेन्यू में बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं, सभी डिपार्टमेंटों में रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो नेचुरली जब रिफॉर्म्स के बाद हम एक कंक्रीट अपग्रेडेड डाटा के साथ आएंगे तो उसका और ज्यादा हमें डिसीजन लेने में फायदा होगा। 1 अप्रैल को मैं दोबारा इस डिपार्टमेंट में आऊंगा और मेरा मानना है कि तब तक आप कुछ और डिपार्टमेंट इसके एज ऑन एक्चुअल बेसिस जोड़ देंगे और इसमें हम आकर आपका पूरा डिटेल देंगे। जब ये डाटा अपलोड हो जाएगा सभी डिपार्टमेंट्स का, उसके बाद बोर्ड कॉर्पोरेशंस का हम देखेंगे और मैं खुद 1 घंटा मॉर्निंग का जब ये अपग्रेड हो जाएगा खुद मैं 1 घंटा बैठूंगा और अगले जो हमारा कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी सारे इसमें आएंगे और हम चाहेंगे कि हमारे विधायक भी आके पहले इसको अंडरस्टैंड कर ले ताकि किसी भी योजना का स्वरूप उनको पता हो और किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा में हम फैसला कर सके। आप सब लोग, हम परिवार के लोग हैं, सब लोग अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत करके नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। हम भी अब पुराने लोग हो चुके हैं, नए लोग, टेक्नोलॉजी वेस्ट ज्यादा है और हम चाहते हैं कि आप अपनी टेक्नोलॉजी का, अपने आइडियाज का, फ्यूचर की जो चैलेंजेस है और फ्यूचर की जनरेशन को जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है उस दृष्टिकोण से भी नीतियां बनाएं। आज हम उन नीति बनाएंगे, उसका रिजल्ट आपका 4-5 साल बाद आएगा। ये अभी एकदम आने वाला नहीं है। एकदम परिवर्तन, हमने व्यवस्था परिवर्तन का कहा इसलिए है ताकि इसमें चेंजिंग आए, थिंकिंग में भी चेंजिंग आए, वर्किंग में भी चेंजिंग आए और कार्य करने की पद्धति में भी चेंजिंग आए। ये हमारी सोच है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे बड़ी खुशी है कि डैशबोर्ड बन गया है और इसमें गवर्नेंस
अच्छी होनी चाहिए। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। हमारी सरकार का ट्रस्ट जो है गवर्नेंस की तरफ जाना है और इस साल गवर्नेंस और परफॉर्मेंस वाइज हमारा स्पीड अप काम करना है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जिला सुशासन सूचकांक भी जारी किया। इससे पहले उन्होंने आम्सडेल भवन चरण 3 के सौंदर्यीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार सायं मेरे शहर के 100 रत्न कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में 6,800 विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत क्रैक एकेडमी अनुमानित 34 करोड़ रुपए के निवेश से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 100 मेधावी विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग प्रदान करेगी। निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों और महाविद्यालयों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें कक्षा 6 और उससे ऊपर के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से शीर्ष 100 विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग दी जाएगी, जबकि अगले 200 विद्यार्थियों को 75% और उसके बाद के 500 विद्यार्थियों को कोचिंग पर 50% की छूट दी जाएगी। कंपनी इन बच्चों को तब तक सहायता प्रदान करेगी जब तक वे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। राज्य सरकार इस पहल के सफल क्रियान्वयन के लिए क्रैक एकेडमी को पूरा सहयोग देगी। एकेडमी जहां टेस्ट पेपर तैयार करेगी, वहीं शिक्षा विभाग परीक्षाओं के संचालन की देखरेख करेगा। विद्यार्थियों और अभिभावकों को जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक मेगा जागरूकता अभियान भी शुरू किया। इस कार्यक्रम की पहल कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में की गई थी, जिसमें 50 स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया था और वर्तमान में ज्वालामुखी के 220 चयनित विद्यार्थी इस योजना के तहत योग्यता आधारित कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से न केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। क्रैक एकेडमी की योजना 90 से अधिक कोचिंग सेंटर स्थापित करने की है, जिससे अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन के साथ साथ 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। एकेडमी शिमला के रिज स्थित पुस्तकालय के जीर्णोद्धार और रखरखाव के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए का निवेश भी करेगी। मुख्यमंत्री ने एकेडमी को भवन की विरासत को संरक्षित करते हुए विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से इसे आधुनिक तकनीक से सुसज्जित करने के निर्देश दिए। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।